लोग सत्य घटनाओं पर ही सवाल क्यों उठाते हैं? क्या YouTube पर सच बोलना गुनाह है? दोस्तों, हमने तो आज तक YouTube पर सच ही बोला, और यदि किसी को मिर्ची लगी तो फिर उसमें हम क्या करें? मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी। तो अभी और नहीं दोस्तों, और आगे चलते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे उत्तराखंड के गोलू देवता है, जितने भी जोगी स्वरूप देवता है, वो हमेशा अकेले चला करते थे। जहां पर जिसने उनको बुलाया वो अकेले जाएंगे वहां भला करने के लिए। बाकी झुंड में तो आपको पता है कौन चल, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। हमारे उत्तराखंड की परंपरा और अपना आप को प्रचंड ज्ञानी का भ्रम रखना कितना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। आज अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। की वीडियो में आपको सब अंदर सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से आया हूं। और दोस्तों, यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं और आपको भी लगता है कि यार वाकई में हेम भाई ने सही बोला है और सत्य बोला है, तो दोस्तों सत्य का साथ देना आपका उत्तरदायित्व है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का बिरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद सदैव बने रहने चाहिए। दोस्तों आइए दोस्तों, आज की वार्तालाप प्रारंभ करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप भी किसी विषय का ज्ञान रखते हैं या आप भी कोई ऐसी राह रीति को जानते हैं या कोई ऐसी सत्य कथा जानते हैं, तो आप हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आइए आज की वार्तालाप हम प्रारंभ करते हैं। मैंने जब भी कोई कहानी YouTube पर डालता हूं तो उस कहानी के अंत में, चाहे मैंने 80,000 रुपए लिए, जिस वीडियो में मैंने ये बताया जिस गुरु ने लूटा है, तो दोस्तों जब कोई मुझे कहानी देता है तो उसकी पारदर्शिता का उत्तरदायित्व मेरा होता है। कोई भी मुझसे बोले तो उसका उत्तरदायित्व मेरा है। मैं उस कहानी का प्रमाण साक्ष्य देने के लिए हर हमेशा तत्पर रहता हूँ। रही बात एक बार, और जब कभी भी मैं वीडियो एंड करता हूँ उस कहानी में इतना जरूर बोलता हूँ, जिस किसी भाई को इसका साक्ष्य और प्रमाण चाहिए तो मुझसे संपर्क करे, मैं उसको दूंगा। क्योंकि हमारे पूर्वज जो हमें सिखाते थे वो कभी हमें ये नहीं सिखाते थे कि अपने घर की देवी देवता कैसे नाचते हैं, कैसे वो करते हैं। अपने घर की देवी देवताओं की गोपनीयता वो बरकरार रखते थे। कभी ये नहीं कहते थे कि हाँ हमारे घर की गोपनीयता बरकरार है। मैंने अपने बुजुर्गों से यह सुना हुआ था, पहले के समय में गुरु और डंगरिये के लिए सबसे बड़ी कोई चीज होती थी, वो क्या होती थी? मर्यादा होती थी। मर्यादा के बाहर जाकर कोई भी कुछ नहीं करता था। किसी के जीवन को भी सार्वजनिक करना ये उचित नहीं माना जाता था। हमारे पूर्वजों का ये नियम था। और हमारे चैनल पर भी क्या होता है दोस्तों, सबकी घरों की समस्या और निजी परेशानियां हमारे पास आती हैं, और वो अपने जीवन की सत्य घटना इसलिए बताते हैं क्योंकि समाज सीख ले और पूरा उत्तराखंड सीख ले, और साथ साथ वह अपने परिवार की प्रतिष्ठा भी गोपनीयता बनाए रखना चाहते हैं। तो इसमें बुरा क्या है दोस्तों? हम वीडियो के अंत में मैं हमेशा बोलता भी हूं, यदि किसी भाई को इस सत्य घटना से लेकर कोई भी डाउट या कोई भी शंका है तो वो हमसे संपर्क करे, और 3 दिन के अंदर करे, क्योंकि हमारा दायित्व है उत्तरदायित्व। और कई लोग पूछते भी हैं हमसे, और वो कहानी का किसने हमें दी है, किसने के माध्यम से कथा आई है, किसके साथ ऐसा हुआ है, ये मैं हर हमेशा बताता हूं। और दोस्तों यहां पर से अगर कोई हमें बोले कि इनकी निजी जिंदगी या उनके घर का वाकया आप सोशल मीडिया पर डालो, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता किसी के परिवार के निजी समस्या को मुझे YouTube चैनल पर डालने की आवश्यकता है, या किसी की कहानी किसी के घर के उसको बेनकाब करके और तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है और मैं उसको सोशल मीडिया पर डाल दूं। क्योंकि दोस्तों इससे ये होता है, उनके परिवार की
प्रतिष्ठा भी खराब होती है। विश्वास करना या ना करना वो आपकी बात है और आपका विश्वास है। हमारा उद्देश्य कभी ये नहीं है कि अपनी कथा को किसी पर थोपकर उसे गलत करना कि ये कथा सत्य है और इसी को मानो। मैं हर हमेशा कहता हूं कि आप इसे किसी भी माध्यम से ले सकते हो हमारी कथा। हमारा उद्देश्य हर हमेशा यही रहता है कि जिस किसी ने भी हमें कथा दी है समाज तक उसको सुरक्षित पहुंचाया जाए और उनकी गोपनीयता बनाए रखे। क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल की कभी टीआरपी नहीं रही है, कभी हमारे चैनल का ये उद्देश्य नहीं रहा है कि किसी के घर की समस्या को हम सार्वजनिक करके और व्यूज कमा ले। अगर ऐसे ही करा होता दोस्तों, आज के समय में हम लोगों के घर घर जाके और जागर लगा लगा के लोगों से कह कह के ये सारी चीजें जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद कर लेते। और कोई भी काम दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ, कोई भी काम इतना बड़ा नहीं है कि वो मनुष्य ना सीख सके। यदि आपको गुरु बनने की लालसा है या आपको किसी चीज की लालसा है, यदि आप किसी को कहते हो किसी को, तो दोस्तों कोई ऐसा वो वाला काम नहीं है कि इसे कोई नहीं कर सकता है। कोई आप 30 मार खान। हमारे YouTube चैनल की हर हमेशा एक गरिमा रही है और उस गरिमा के साथ आप जब भी मुझे कोई कहानी देते हैं, आपके परिवार की बात कहीं लीक ना हो या कहीं आपके परिवार की, तो जिस विश्वास के खातिर आपने मुझे अपनी घर की सत्य स्टोरी दी होती है, तो दोस्तों मैं उसी विश्वास के खातिर आपके परिवार के पूरे नाम वगैरह सारी चेंज कर देता हूँ। इसमें आपको भी पता है और सब मेरे जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, आज मुझे यूट्यूब पर काम करते हुए लमसम 3-4 साल हो गए हैं। और रही बात दोस्तों, कभी भी मैंने यहाँ पर से कभी ये घोषणा नहीं करी है कि मैं कोई गुरु हूँ या मैं किसी सर्व ज्ञानी हूँ और या मेरे को बहुत बड़ा ज्ञान है। तो दोस्तों कभी मैंने यहाँ से कोई घोषणा नहीं करी होती है। घोषणा करने के उससे मेरे को एक कहानी याद आई है यूट्यूब पर, तो मैं वो आप लोगों के समक्ष रख देता हूँ। ये कहानी मेरे को मेरे गुरु ने सुनाई थी, तो मैं वही कहानी आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। एक बार क्या होता है, एक राजकुमारी होती है। वो राजकुमारी इतनी ज्ञानी थी, प्रचंड ज्ञानी थी। अब उसका विवाह करने का योग्य है, ये मेरे को मेरी मैडम ने सुनाई थी कक्षा 5 में। जब उसका विवाह करने का योग्य है तो उन्होंने बोला, विद्वान महिला ने बोला कि मेरे जिससे साथ भी विवाह होगा वो कम से कम मुझसे 10 गुना ज्ञानी होना चाहिए। अब वहां पर सभी ज्ञानी लोग इंटरव्यू देना आए, सभी ने अपने अपने वेद शास्त्र के अनुसार सभी ने अपने ज्ञान का परीक्षा दी, लेकिन वो हर चीज में फेल हो गए। कभी किसी के ज्ञान का वो नहीं कर पाए तुलना। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, अब जब वहां से सारे ज्ञानी लोग अपमानित होकर चले गए, तो उनने क्या करा, यार ये साला कल का आया हुआ लड़की हमें ज्ञान का पाठ बता रही है। हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, हम इतने प्रचंड ज्ञानी हैं, और यदि हम इस तरीके से हार मान हो गए इससे, ये तो हमारे ज्ञान की बेइज्जती है। हमने तो मतलब यहां पर से कुछ अर्जित ही नहीं करा है। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ, उस महिला ने, मैं अक्सर कहानियां सुनाता हूं तो मैं आपको कहानी के माध्यम से ही सारी चीजें बताता हूं, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूं और यूट्यूबर के हिसाब से बताता हूं। मैं कभी किसी गुरु होने का या किसी होने का दावा नहीं करता हूं। तो दोस्तों अब क्या हुआ, यहां पर से उनने क्या करा, जितने भी वहां के ज्ञानी थे, प्रचंड ज्ञानी थे, उन लोगों ने क्या करा, वो महारानी से बदला लेने के लिए वो कहते हैं इसकी शादी ऐसे मूर्ख से कराएंगे, ऐसे मूर्ख से कराएंगे जो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हो। तो दोस्तों ये सभी ज्ञानी लोग, प्रचंड लोग जाते हैं, सभी ज्ञानी एक दूसरे को ढूंढने जाते हैं, गुरु को ढूंढने जाते हैं, कोई मिले कोई मिले। तो इन्हें जाते वक्त एक ज्ञानी ऐसा मिल जाता है, एक मतलब व्यक्ति ऐसा मिल जाता है इनको, जो जिस डाल पर बैठा था तो उसी डाल को काट रहा था। तो दोस्तों आज के समय भी आपको पता है हमारे उत्तराखंड में भी ऐसे परम ज्ञानी हैं जो जिस पेड़ की डाल में बैठे रहते हैं, जिस पेड़ की डाल से बड़े हुए रहते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। जिस शाखा से अगर वो चलकर आगे को अपना नाम कमाते हैं, तो उसी डाल को काटने का प्रयास रहता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक कथा बोल रही है, मैं कथा के माध्यम से बता रहा हूं, संदेश दे रहा हूं। तो दोस्तों जब वो पेड़ को काटते हैं, तो पेड़ को काटने के बाद जब वो कहते हैं यार ये तो बड़ा मूर्ख ज्ञानी है, इसको तो इतना ही पता नहीं जिस पेड़ पे बैठे हैं उसी पेड़ को हम काट रहे हैं, इससे बड़ा मूर्ख और इससे बड़ा
दुनिया में कौन हो सकता है? तो उसे नीचे बुलाते हैं सब, कहते हैं ठीक है नीचे आओ। तो उसे नीचे बुलाते हैं, उसके कहते हैं जैसे तेरा विवाह कराएंगे तो तू विवाह करेगा? तो दोस्तों शादी का नाम सुन के तो कोई भी प्रसन्न हो जाता है, कहता है हाँ हाँ मैं शादी करूंगा, आप कहाँ है, कौन है, किससे मेरी विवाह की बात कराओ। तो दोस्तों वो क्या होता है, विवाह करने के लिए राजी हो जाता है। तो जितने भी विद्वान लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, उससे कहते हैं बस हमारी एक शर्त है, तू बस मुंह को बंद रखना, कहीं मुंह से वहां पटर 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 मत बोलना। कहते हैं ठीक है। तो दोस्तों अब क्या होता है, वो वहां पर ले जाते हैं, कहते हैं महारानी जी ये दुनिया के सबसे बड़े विद्वान है और इनसे बड़ा विद्वान आज तक कोई धरती में पैदा ही नहीं हुआ है। कहते अच्छा, उनने कहते हैं हाँ। तो आप क्या कहते हैं, वो महारानी उनसे पहला सवाल पूछती है कि मनुष्य का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना रहता है, ये पहला सवाल था। तो अब वो कहती है, ये वो विधवा वो जो मूर्ख होता है वो सोचता है कि यार ये मेरे को कह रही है कि क्या नाम कहते हैं, तेरे को मैं मारूंगी, तेरे को मारूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा मेरे को मारेगी? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा इसको मैं थप्पड़ दिखाता हूँ। तो ऐसे करके थप्पड़ दिखाता है। तो ऐसे करके जब थप्पड़ दिखाता है तो 5 जो वहां विद्वान लोग थे तो ये कहते हैं महारानी जी इनका कहने का अर्थ है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना रहता है। तो कहते अच्छा, उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कोई मनुष्य किसी पर विजय कब पाता है? महारानी बोलती है कोई मनुष्य किसी पर विजय कब पाता है? तो वो इतने में क्या कहता है, वो व्यक्ति कहते अच्छा मेरे को ज्यादा दिखा रही है मेरे को वो कर रही है। तो कहता है मैं इसको घोंसा मार दूंगा हाले। तो ऐसे करके कहता है, ऐसे करके घोंसा मारने के लिए ऐसे करके करता है उसको। तो कहते हैं जो जितने संत लोग, महारानी जी ये कहते हैं जब पंच तत्व जब मिलकर एक होते हैं तब वो क्या होता है, वो एक शरीर बनता है। ये इन वैज्ञानिक का कहना है, इस संत महात्माओं का कहना है। और महारानी जी आप ज्यादा अधिक सवाल ना पूछे, यदि आपको इनके उस पर ये 2-3 सवालों के देंगे, आज इनका मौन व्रत है, ये ज्यादा नहीं बोलेंगे। कहते हाँ यार ये बात सही कह रहे हैं, ये तो परम वैज्ञानिक, आज हमारा आहो सौभाग्य है जो ऐसे वैज्ञानिक हमारे ऐसे संत विद्वान हमारे वहां पर आए। तो उन्होंने उनके साथ विवाह कर दिया उनका। जब उनके साथ उनका विवाह हुआ तो शादी, अब दोस्तों मूर्ख तो मूर्ख ही होता है। तो मूर्ख क्या होता है दोस्तों, वो पहले दिन ही अपनी वहां पर वो दिखा देता है, क्या दिखा देता है, हरकत दिखा देता है। हरकत दिखा देता तो अब महारानी उसी दिन उसका तिरस्कार कर देती है, कहती जाओ यहां से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। संत जो परम ज्ञानी है मैंने उनसे विवाह करने की जिद करी थी, तुम तो महामूर्ख आदमी हो। तो दोस्तों वो जब उन्हें घर से धिक्कार देती है तो उस वैज्ञानिक की उसकी मतलब इतनी बड़ी बेइज्जती होती है। बेइज्जती होने के बाद वो जब एक कुआं होता है, कुएं में से किसी को पानी निकालते हुए देखता है वही लड़का, तो वही पानी निकालते हुए देखता है। तो वहां पर से वो देखता तो करत करत अभ्यास से जड़मत हुई सुधार। तो दोस्तों वही उसमें लकड़ी में से करता है, पानी निकालते रहता है। तो वो कहता जब ये पत्थर में जब छाप पड़ सकता है तो मुझ में क्यों नहीं हो सकता इसका असर। तो वहां से वो परम वैज्ञानिक बनता है। तो दोस्तों इस कहानी का अर्थ मेरा यही था, अर्थ कहने का कि ज्ञान की और पूछने की और सीखने की कभी लालसा समाप्त नहीं होती है। यदि कोई घोषणा कर दे कि हम परम ज्ञानी हैं और हमारे बराबर कोई दुनिया में ज्ञान ही नहीं है किसी के पास, तो दोस्तों आप इससे समझ सकते हो यहां से उनके अहंकार पर दिमाग लगना प्रारंभ हो चुका है। और जब कभी भी इसका अंत नहीं हुआ, दोस्तों मैं अपने के लिए नहीं कह रहा हूं या किसी के लिए व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, बस मैं इतना कह रहा हूं कि किसी लकड़ी पर दिमाग लगता है और समय रहते उसका इलाज नहीं करा गया तो दोस्तों वो उनके लिए भी हानिकारक होता है। और जो उनके शिष्य, दोस्तों ये अहंकार जो उनकी शिष्य प्रणाली जो भी होता है तो ये उन तक भी जाता है अहंकार की, क्योंकि आप एक गुरु पथ पे है तो ये अहंकार आपको कभी शोभा देता ही नहीं है किसी को भी। यदि कोई गुरु पथ पे है तो उन्हें अहंकार और ऐसे अशब्द वाणी और इसका तो कभी शोभा देता ही नहीं है उनको, क्योंकि गुरु का तो पहला दायित्व तो यही है ना कि ज्ञान देना। और यदि कोई तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा है या तुम्हारे बारे में कभी कोई किसी ने गलत करा है तो दोस्तों एक तरीके से आप कहते हो ऊपर वाला देखेगा और उसी तरीके में से आप क्या करते हैं, उनका विरोध करते हैं। तो या तो आप भगवान पर विश्वास रखिए या आप विरोध करिए।
ये दो चीजें आप पर, दो चीजों में से आप एक चीज करिए, ये आपको शोभा देती है। यदि आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो भगवान पर छोड़िए, यदि आप स्वयं पर विश्वास रखते हैं तो आप उस पर रखिए। दोस्तों, जैसे कि मैं आज तक अपने YouTube चैनल पर सत्य घटना के माध्यम से बताने आ रहा हूं, और मैं अपने उत्तराखंड की कथा में हर किसी में वीडियो में यही बोलता हूं, जिस किसी को इसका प्रमाण चाहिए तो मुझसे संपर्क करें। क्योंकि दोस्तों, यदि कोई मुझे अपने घर की पारदर्शिता लुप्त रखने के लिए कहते हैं तो दोस्तों मेरा उत्तरदायित्व होता है उनकी घर की पारदर्शिता लुप्त रहने चाहिए। और यदि मैं 10 लोगों को तो बता सकता हूं कि किसके घर में हुआ, किसके घर में हुआ, या उसको समाज के सामने लोगों को बता सकता हूं, आपको बता सकता हूं, और जितने मेरे हेमचू पहाड़ी ग्रुप में हमारे साथी लोग हैं जिनने मुझे कहानी दी है, मैंने उनको बताया है ये इनके घर से आई है, इनके घर से आई है कहानी, मेरे को मिली है। तो दोस्तों उन सब ने माना है, एग्री करा है। और यदि आपको भी चाहिए तो आप आइए और सुनिए, हम बताते हैं उसमें। और ये कहानी हमने कहीं से नहीं, हमारे ग्रुप में से कहानी आई है, और मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ ये कहानियां अपने ग्रुप की। उद्देश्य, हमारे ग्रुप के जो लक्ष्य रहते हैं वो सबसे भिन्न रहते हैं, अलग रहते हैं। तो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं क्या सही है क्या गलत है। नंबर 2 बात, दोस्तों मैं कभी किसी से ये नहीं कहता हूं कि अपने जान पहचान वाले से तुम उसमें कमेंट करो वीडियो में और ऐसा ऐसा लिखो या ऐसा ऐसा लिखो। जितने लोग भी मुझे कमेंट मारते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, उन सबको पता है कि कभी हेम भाई ने हमसे कभी ये नहीं कहा है फोन करके कि कमेंट मारो या इस ग्रुप पर ऐसा करो या यहाँ पर ऐसी टिप्पणी करो। कभी एक गुड बनाकर मैंने ऐसा नहीं करा है, क्योंकि हर हमेशा जो कोई भी मेरे उस वीडियो में कमेंट मारता है वो स्वतंत्र मारता है। मैंने अपनी वीडियो में बोला था, कोई भी अगर आज के समय में ये बोले कि ये व्यूज बढ़ाने के लिए या चंद व्यूज के लिए ऐसा करते हैं तो ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। दोस्तों इसमें मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, कि ऐसे गुरुओं को शोभा देता है हमारे उत्तराखंड की राह रीति को, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाना। कौन व्यूज के लिए कार्य कर रहा है कौन नहीं, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यदि किसी के घर, यदि आप कोई ऐसा सामाजिक कार्य करते हैं, अपने आप से स्वयं बड़ी यात्रा लगाते हैं या बड़ा कोई देव स्थल में ऐसा कार्य करते हैं, उसका वीडियो बनाना चलो एक प्रकार से जायज है, मैं मान लेता हूं कि आप उसके स्वयं करता रहता हो, ये आपका उत्तरदायित्व है कि आप उस चीज को बढ़ाना चाहते हैं संस्कृति को। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पर अब बोलूं कि किसी के घर में कोई परेशानी चल रही है, किसी की लड़की की तबीयत खराब है, या किसी के घर में दुखद की जागरी लग रही है, या किसी की लड़की पर भूत लगा हुआ है, या किसी के उसका इलाज नहीं हो रहा है कहीं पर, या किसी के घर में बहुत बड़ा दोष चला हुआ आ रहा है पीढ़ियों से, हम वहां पर अगर हमें कोई जागर लगाने के लिए बुला रहा है या हमें वो करने के लिए बुला रहा है, तो हम उनके दुख परेशानी नहीं देख रहे, हम वहां पर अपना कैमरा बनाकर अपनी वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो बनाने के बाद उसे सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। इसको क्या कहोगे आप, व्यूज बढ़ाना कहोगे, या ऐसे गुरु को क्या कहोगे आप कि ये चंद पैसों के लिए कर रहे हैं? दोस्तों इसका जवाब मेरे पे नहीं है, मैं आपसे, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं कि क्या गुरु सही कर रहे हैं या क्या गलत कर रहे हैं, मेरा इसका उत्तरदायित्व नहीं है सही गलत का। ये आप लोग, मेरी ऑडियंस मुझे बताएगी क्या सही है क्या गलत है। अगर हाँ मेरी ऑडियंस कहती है कि सही है कि किसी के घर में भी जाकर, क्योंकि हमारे पूर्वज जो हमें सिखाते थे वो कभी हमें ये नहीं सिखाते थे कि अपने घर की देवी देवता कैसे नाचते हैं, कैसे वो करते हैं, उनकी अपने घर की देवी देवताओं की गोपनीयता वो बरकरार रखते थे। कभी ये नहीं कहते थे कि हाँ हमारे घर की गोपनीयता बरकरार है। दोस्तों हमारे जैसे बोला गया कि आज के समय में कोई भी बोल देता कि गुरु खराब है, गुरु बदलना चाहिए या गुरु ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे गढ़वाल साइड में आप चले जाना, वहां पर जो गुरु दास होते हैं, जो धर्मदास होते हैं, जो गुरु दास होते हैं, दास परंपरा से चले हुए आते हैं। हमारे कुमाऊं में तो चलो देवताओं का उद्घोष करके जागर बजाते हैं और देवताओं को अवतरित कराया जाता है। गढ़वाल साइड में हमारी परंपरा में वहां पर गुरु का देवताओं को गाकर या देवताओं को, हमारे गढ़वाल साइड में देवताओं को कथा कराकर, कोई ऐसा विधान नहीं है कि गुरु आएगा और कथा गाकर देवताओं को अवतरित कराएगा। नहीं दोस्तों, वहां पर सिर्फ धर्मदास आता है और वो ढोल बजाता है, और ढोल बजा के देवताओं को, उसमें देवता अवतरित होते हैं। क्या वो गुरुओं को बदल देना चाहिए?
ठीक है दोस्तों, आज के समय में यदि कोई गुरु बदलना चाहता है तो उसका विधान हमारे YouTube चैनल पर हमने पूरी कथा में बताया है कि कैसे विधान बदला जाता है। और हम तो दोस्तों उसमें ये जरूर कहते हैं कि यदि आपको ये सही लगा है या आपको इस कहानी के जड़ तक जाना तो हमसे संपर्क जरूर करें। तो आज जो हम YouTube पर देख रहे हैं, अगर यही चलता रहेगा कि कहीं से भी YouTube पर जाकर आ जाना, किसी के घर की भी समस्या को ऐसे YouTube पर अपलोड कर देना, क्या हमारी आने वाली पीढ़ी इसे मनोरंजन समझेगी या इसे सीख लेकर समझेगी? ये सवाल मैं आप पर छोड़ रहा हूं। मैं यह कहकर किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि मैं ये जानना चाहता हूं क्या हमारे पूर्वजों ने हमको यही परंपरा सिखाई थी? ने बुजुर्गों से यह सुना हुआ था पहले के समय में गुरु और डंगरिये के लिए सबसे बड़ी कोई चीज होती थी, वो क्या होती थी? मर्यादा होती थी। मर्यादा के बाहर जाकर कोई भी कुछ नहीं करता था। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि लकड़हारा की कहानी को याद रखें कि जिस डाल में बैठे होते हैं उस पेड़ की शाखा को नहीं काटा करते हैं। यदि उस पेड़ की शाखा को काटा तो दोस्तों आप स्वयं गिरोगे नीचे, और इतनी तेजी से गिरोगे कि इसका पता भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों अगर आज का विचार अच्छा लगा होगा तो अपनों के साथ, घर वालों के साथ और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या गुरु को चीजें शोभा देती है या नहीं देती है। और यदि आप इस चीज के सत्य के साथ हैं तो दोस्तों हर हमेशा सत्य का साथ लेके चलना चाहिए, तभी समाज में मान, प्रतिष्ठा और सम्मान बना रहता है दोस्तों। और एक अंत में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घर में कभी पत्थर नहीं मारते हैं। तो दोस्तों शीशे के घर, अगर आपने शीशे का महल खड़ा करा है तो दोस्तों आपको पत्थर मारने की कोई जरूरत ही नहीं है। और हमने हर हमेशा सत्य के लिए काम करा है और आगे भी सत्य के लिए काम करते रहेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, सबके साथ शेयर अवश्य करें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।